हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो सपने दिखाते हैं। अब उन सपनों में आप फंसोगे, मैं फंसूंगा, तो इसका मतलब फिर हमें ज़िंदगी जीने का नहीं। हम इतने भोले हैं कि कोई हमें पैसे का लालच देगा, हम उसकी बातों में आ जाए। हम इतने भोले बनकर मार्केट में काम कर रहे हैं कि हम किसी की टारगेट वाली वीडियो देखेंगे और हम शेयर को खरीद लेंगे, हम फंस जाएंगे। एक चीज़ और बताऊं, कल भी मेरे पास 2 कमेंट आए जिसके अंदर कुछ लोगों ने कहा सर हमने एक शेयर ले रखे, हम इसमें फंस गए। तो मैंने एक ही जवाब दिया कि अगर आपने काम की वजह से शेयरों को लिया तो आप फंसे नहीं हो, और अगर आपने किसी की बातें सुनकर शेयरों को लिया तो फिर आप फंस गए हो, क्योंकि फिर आपको पता नहीं कि कंपनी काम क्या कर रही है। तो वही मैं एक दिशा बता रहा हूँ कि हम इतने भोले बन जाएं कि किसी के चक्कर, सर लोग कहते हैं ना वो फंसा देगा, ये कर देगा, जब तक कि हम खुद अपने को नहीं समझेंगे, अपने माइंड को दिशा निर्देश नहीं देंगे, कोई हमें फंसा नहीं सकता। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हो जाती है ना कि उसकी वजह से मैं फंस गया, उसकी वजह से मैं फंस गया, तो भाई हम इतने भोले हैं क्या? और अगर हम इतने भोले हैं तो फिर हमें शेयर मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से लुभानी लुभानी चीज़ें आएंगी। आज तक के मैंने आपको कहा कि आप मेरा टेलीग्राम हो या कुछ भी हो या यूट्यूब हो से सब्सक्राइब कर लो, वो कर लो, कभी नहीं सुना होगा। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, छोटी सी बात है, लेकिन इसके अगर मकसद आप समझ गए ना, जीत जाओगे दुनिया को। छोटी सी बात है। सबसे पहले जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डॉक्टर को सर्च करते हैं कि हमारी क्या बीमारी, हम किस डॉक्टर के पास जाएं। या डॉक्टर आपको सर्च करेगा कि भाई सार्थक को बुखार आ रहा है, मेरे पास आ जाओ, मुझे कॉल करेगा डॉक्टर? नहीं करेगा ना। ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत हमारी है। अब हम ही डॉक्टर को ढूंढेंगे, किसी से पूछेंगे भाई कोई अच्छा सा डॉक्टर बता दो। समझ रहे बात को सर? इसी तरीके से अगर हमें पैसा कमाना है तो हम ही तो सर्च करेंगे ना, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा चैनल अच्छा है। ये हम करेंगे, या मैं आपको कहूँगा मेरा चैनल ज्वाइन करो, या मैं आपको कहूँगा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, या आपको अभी कोडी देखने को मिल जाता है कि भाई मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। या जिस तरीके से मुझे 6 फ़ोन आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरीके से चीज़ें करो, यानी कि मेरे पैसे कमाने में दूसरे को कितना इंटरेस्ट क्यों है, आपके पैसे कमाने में मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों है। मैंने कभी भी किसी को पैसे कमाने वाली राह नहीं दिखाई है, मैंने राह दिखाई है काम को समझने वाली। छोटी सी बात है ना, बीमार होंगे, डॉक्टर को हम सर्च करेंगे, हमें पैसा कमाना है, काम की तलाश कौन करेगा? हम करेंगे, या हमारी काम की तलाश करने में ये जो फ़ोन करते हैं वो करेंगे, आपको करोड़पति वो बनाएंगे। देखो सर, हमें पैसा कमाना है तो हम ढूंढ रहे हैं। अब इसी तरीके से जो कॉल कर रहे हैं ना, उनको भी पैसा कमाना है, वो हमें ढूंढ रहे हैं, हमें मुर्गा समझ रहे हैं। वो समझ रहे बात? वो हमें पैसा कमाने के चक्कर में अपना पैसा कमाएंगे। 2 सिंपल चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इसे अपने दिमाग में डालना। एक तो हम इतने भोले नहीं हैं, वो इतना भोला होना भी नहीं किसी की बातों में हम आ जाएं, फिर तो शेयर मार्केट कभी नहीं समझ में आएगी कि आप सबकी बातें समझ रहे हो और वो खरीदे जा रहे हो। सर काम समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ, काम इतना इम्पोर्टेंट होता है, हर एक की वैल्यू बढ़ाता है। अगर आज मुकेश अंबानी जी के पास काम ना हो तो कोई मुकेश अंबानी को जानेगा? आज किसी फिल्म स्टार के पास कोई वर्क ना हो, कोई फिल्म ना हो, तो क्या उसको वो वैल्यू मिलेगी? कितने फिल्म स्टार आपको बाद में गरीबी की स्थितियों में मिले हैं? कितने करोड़पति बाद में आपको गरीबी की स्थितियों में मिले? क्यों मिले? उनके पास काम नहीं है। तो जब हमारी काम की दिशा हमें खुद तलाश करनी है तो दूसरा व्यक्ति क्यों कह रहा है कि ये टेलीग्राम ज्वाइन करो? सर आपके बिना आपको कोई भी पैसा कमा कर नहीं देगा जब तक कि आप नहीं ठानोगे, कोई नहीं दे सकता। इसीलिए अपने दिल पर, दिमाग पर देख लो, सोच लो, समझ लो कि किसी की भी बातों में आना नहीं है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, बहुत से लोग मुझे कहते हैं सर आप बातों को ना इधर उधर करके ना हमें समझाते हो। डायरेक्ट बताऊंगा ना सेबी पकड़ लेगी मुझे। समझ रहे बातों को? क्या कहते हैं लोग सर शेयरों के बारे में? सर शेयरों के बारे में डायरेक्ट कैसे बताऊं जब इतने नियम है, कड़े नियम है। मैं क्या रजिस्टर्ड सेबी से बैठा हूं यहाँ पर? मैं आपको काम समझा रहा हूँ, पता मुझे सब कुछ है, लेकिन बता नहीं सकते ना, हाथ बंधे हुए हैं। अभी देखने को मिला होगा बड़े बड़े लोगों को क्या हुआ उनके साथ, दूसरों को सलाह दे रहे थे, अपने बड़े बड़े प्रॉफिट दिखा रहे थे, और उसके बाद भी कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि इस शेयर को खरीदें बेचें। सर कैसे बताएं? ये आज खुल के बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि 6 कॉल मेरे पास आ जा रही हैं। कि समझने वाली वीडियो बना रहा हूँ मैं आज, आपको समझा दूँ कि मैं इतना भोला भी नहीं हूँ कि मैं आपको घुमा घुमा कर
सीधा बता दूं वो चीज़ें जो आपको पता हो। पैसे तो कमाना ना आपको, पैसा मुझे भी कमाना है, पैसा सबको कमाना है। पर सीधे समझने वाले इंसान जो सीधा सुनते हैं कि भाई ये खरीदे बेचें, वो दूसरों की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। और मैं आपको ऐसा कभी नहीं कर सकता कि आप किसी की उंगली पकड़ कर चलना शुरू करो। बचपन में पहले बताया था, माँ बाप के तो हम हाथ पकड़ के चल ही रहे थे। अब भी माँ बाप हाथ पकड़ रहे हैं क्या आपका? अब भी मास्टर आपको पढ़ा रहा है क्या वही शुरू से ही? तो इसी तरीके से शेयर मार्केट है, किसी के चक्करों में नहीं आना है। डायरेक्ट मत पूछो मेरे से, मैं नहीं बता पाऊंगा। और आज तक मैं आपको फिर बता दूं, जिस तरीके से पहले मैं ज़्यादा खुल के भी कुछ चीज़ें कर देता था, पिछले 2 महीने से वो चीज़ें मैंने आपको बतानी बंद करी हुई है। ये ध्यान रखना। ज़्यादा मैं कमेंट का जवाब भी नहीं दे रहा हूँ अब। समझने वाली बात है, इसी सारों को समझो। इसलिए जय हिंद लिखो और जय हिंद समझने वाली चीज़ों के साथ ही वीडियो को समझो।